तो देखिए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कैसे जब झारखंड में बेटियां तड़प रही थी तो सोरेन सरकार मौज मस्ती कर रही थी। इंसाफ मांगे परिवार, क्यों छुट्टी पर सरकार? मैं 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। मेरी बेटी तड़प के मरी है, कसम खा गई पापा उसको छोड़िएगा नहीं। तो कहीं तो चूक हुई है। सरकार बचाने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों? हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। जनता का काम छोड़ माननीयों की पिकनिक क्यों? बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? अरे वहाँ तो जा रहे हैं, पर कहाँ जा रहे हैं? बता दीजिए, बता दीजिए। हमारी बेटी जल रही है, किसी हैवानों के द्वारा उसे जला दिया जा रहा है और हम उसके विरोध में अगर कैंडल मार्च, उसके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च नहीं निकाल सकते हैं, यह इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। जब एक तरफ लोगों के सीने में दर्द हो तो नेताओं की ये शायरी चुभती है। अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, सहज मिल सके वह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा, अकेला चला था अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ। जब परिवार के आंसू पोंछने की जगह सरकार बचाने की जुगत हो तो ये राजनीति चुभती है। आग जला के भाग गया। जब एक के बाद एक हिला देने वाली घटनाएं हो तो ये बयानबाजी चुभती है। षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए के विधायकों को रांची से दूर रायपुर भिजवा दिया ताकि उनकी सरकार सुरक्षित रहे, लेकिन वो 3.25 करोड़ जनता की बेहतरी भूल गए। ये बता हम क्यों रहे हैं, बता रही है 4 घटनाएं। पहली घटना, अंकिता को इंसाफ में देरी। झारखंड के दुमका में अंकिता की दर्दनाक मौत के बाद परिवार हफ्ते भर बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। हफ्ते भर बाद जाकर फोरेंसिक टीम ने अंकिता के घर पहुंचकर सबूत जुटाए। अभी कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं और आगे हम लोग कोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे सर। हालात ये हैं कि पुलिस की सुस्ती और सरकार के निकम्मेपन के बाद खुद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अपनी सरकार बचाने में सोरेन बाबू फिलहाल बिल्कुल पीछे नहीं रहे। पहले उन्होंने विधायकों को खूंटी के लतरातू डैम ले जाकर पिकनिक करवाई और अब रायपुर भेज दिया। दूसरी घटना, चतरा में एसिड अटैक। जिस वक्त सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के लिए बस का इंतजाम कर रहे थे, उसी वक्त चतरा जिले में झारखंड की एक और बेटी के ऊपर अपराधियों ने तेजाब डाल दिया। कृत्य ऐसे हैं जिनको शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता है, जिनको शब्दों से, मैं तो उस बच्ची को देख रहा था तो मेरा शरीर का रोआ रोआ कांप रहा था कि इतना भी कोई कैसे जालिम हो सकता है, इतना मानवीय मूल्य कैसे गिर सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों को फांसी तक तो जाना ही है। ये तस्वीरें हैं जब सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बस में बैठे थे। बस में बैठकर वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन इशारों में अपनी जीत का ऐलान कर रहे थे। जो है हेमंत सोरेन है और ये अब सब जो है कैसे अंगूठा दिखाते हुए जा रहे हैं और ये बस जो है अब रवाना हो गई है। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं सीएम साहब? तीसरी घटना, पलामू में 50 महादलितों के घर तोड़े गए। जिस वक्त हेमंत सोरेन
अपने विधायकों को बस में बैठाकर रायपुर रवाना कर रहे थे, उस वक्त वो ये भूल गए कि झारखंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी बुनी जा रही है। जिस वक्त चौकसी से राज्य संभालना था, उस वक्त सोरेन को सिर्फ कुर्सी की चिंता सता रही थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।